एक जगह पर सोनी और मोनी नाम की दो बिल्लियां रहती थी। दोनों आपस में बहुत पक्की दोस्त थी। दिन भर साथ रहती, साथ खेलती और साथ में ही खाना पीना खाती थी। एक दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और फिर दोनों को जोरों की भूख लगने लगी। यार मुझे बहुत भयंकर भूख लग रही है, रहा नहीं जा रहा। कुछ तो खाने के लिए ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ यार, मुझे भी गजब की भूख लग रही है। चल कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। इतना कहकर दोनों कुछ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तभी उन्हें एक घर का दरवाजा खुला मिला और दोनों घर के अंदर कूद पड़ी। उन्होंने देखा कि वहीं चारपाई पर एक बूढ़ा सा आदमी आराम फरमा रहा था और फिर दोनों को यही सही मौका लगा। यही सही मौका है। देख, वो आदमी भी सोया हुआ है और सामने बर्तन पर दूध रखा होगा। चल उसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। हाँ यार, जल्दी चल, भूख से चूहे पेट में दौड़ रहे हैं। दोनों कूदकर दूध के प्याले के बगल में जाती हैं और अपने पंजे से प्याले के ऊपर रखे ढक्कन को हटाती हैं कि तभी वो ढक्कन गैस के ऊपर से जमीन पर जा गिरा और जोर की आवाज आई। उस आवाज को सुन दोनों बिल्लियां घबरा गईं और तभी वहां सोए आदमी की आंखें भी खुल गईं। अरे अरे बिल्लियों, मेरा दूध चोरी करने के लिए आई हो? अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। बिल्लियां भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने दोनों बिल्लियों को पकड़ लिया और कमरे में बंद करके कूटने लगा। और जमकर पिटाई करने के बाद उस आदमी ने बिल्लियों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दोनों की कमर लचकने लगी और फिर दोनों ही दर्द से करहाने लगी। हाय राम, इस निठल्ले आदमी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। 2 घूंट दूध पीने देता तो इसका क्या बिगड़ जाता। वही तो, कौन सा इसकी नानी मर जाती। कोई नहीं सुनता हम बेजुबानों की। एक रोटी क्या मांग लो, सब मारने को आ जाते हैं। तो चल दूसरी जगह चलते हैं, कहीं और देखते हैं खाने का। हाँ बहन चल। दोनों वहाँ से निकले और दूसरे घर के अंदर कूद गए, जहाँ उन्हें वहाँ रखी हुई रोटी दिखाई दी। ए वो देख, वहाँ रोटी रखी हुई है और घर में भी कोई नहीं है। वाह, मजे ही मजे। रुक, मैं उठाकर लाती हूँ। मोनी ने रोटी उठाई और दोनों घर से तेजी से भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां जाकर दोनों के बीच उस रोटी के लिए लड़ाई होने लगी। ये रोटी मैंने देखी थी तो ये मेरी हुई। तेरी कैसे हो सकती है? इसे लेकर तो मैं आई हूँ। अब इसे मैं लाई हूँ तो मैं ही खाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तो कैसे खाती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और वहीं उनके ऊपर पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। उस रोटी को देखकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और वो उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए गुलाटी मारकर नीचे आया और बहुत ही चतुराई से रोटी हथियाने के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगा। अरे अरे, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। इतना कहकर बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा। अरे ये एक टुकड़ा बड़ा है, अब मैं इसे खाकर छोटा कर देता हूँ। आधी रोटी का टुकड़ा उस बंदर ने खा लिया, लेकिन अब वो टुकड़ा उस दूसरे वाले टुकड़े से छोटा हो गया और दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा लगने लगा। अरे अब ये बड़ा हो गया, रुको मैं इसे अभी बराबर करता हूँ। ऐसा ही कर करके उस बंदर ने बिल्लियों की पूरी रोटी हजम कर ली और गुलाटी मार मार कर दोबारा से पेड़ पर चढ़कर मस्त होकर सो गया। और वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी और फिर उन्हें अपने किए का पछतावा होने लगा। दोस्तों, इस तरह की सुंदर सुंदर और प्यारी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।